हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके अफेयर्स में। तो गाइज़, मुझे एक काफ़ी अच्छी पीडीएफ जो है वो मिली है जिसमें 5 सैम्पल पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के, जिसमें 30 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर सेक्शन में से कवर किए गए हैं, 30 क्वेश्चंस आपके जो हैं साइंस सेक्शन में से कवर किए गए हैं और 25 क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स सेक्शन से कवर किए गए हैं। तो हम ट्राई करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर 5 सैम्पल पेपर्स की जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनको यहाँ पर हम कवर करें डे वाइज डे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो जो कंप्यूटर के 30 क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे गाइस। आप हमें कमेंट्स में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन जो हैं सही हुए और आपको वीडियो कैसे लगी। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट। आपको यहाँ पर बताना है जो फॉलोइंग ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं इनमें से रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क कौन सा नहीं है। एक्सेप्शन हमें बतानी है, तो हमें बताना है इनमें से यानी कि कौन सा रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क नहीं है। हैकर्स जो है दोस्तों वो आपका प्राइवेसी रिस्क है, वायरसेस जो है वो आपका प्राइवेसी रिस्क है, आइडेंटिटी थेफ्ट जो है वो भी आपका प्राइवेसी रिस्क के अंदर आता है, वेयर एज स्पैम जो है इसके इस कैटेगरी के अंदर जो है वो कवर नहीं होता है। तो यहाँ पर आपकी एक्सेप्शन क्या आ जाएगी, स्पैम। क्लियर है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम जो है मूव करते हैं। मैं आपको बता दूं जो भी मैं आपको यहाँ पर आंसर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वो इसी पीडीएफ के जो ऑफिशियल जो इन्होंने आंसर की प्रोवाइड करी हुई है उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं यहाँ पर आपको आंसर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। द एबिलिटी टू रिकवर and read deleted or damaged files from a criminal's computer is an example of law enforcement specialty card। आपको यहाँ पर बताना है कि वो एबिलिटी जिसे हम रिकवर कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं सभी डिलीटेड और डैमेज्ड फाइल्स को क्रिमिनल के कंप्यूटर में से, तो इस स्पेशलिटी को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास रोबोटिक्स, साइमुलेशन, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स या फिर एनिमेशन। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। ठीक है, कंप्यूटर फॉरेंसिक जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। होप आप सभी ने अच्छे से राइट आंसर इसका मार्क किया होगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 मेजर डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों कि जो भी आपको ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं इनमें से कौन सा जो 4 मेजर डाटा प्रोसेसिंग फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के उनमें से जो है इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, गैदरिंग डाटा is one of the major data processing function of the computer, processing data into information is one of the major function of the computer, and storing the data is one of the major processing function of the computer, whereas analyzing is not covered in मेजर डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा कि एनालाइज करना डाटा को और इन्फॉर्मेशन को जो है मेजर फंक्शन के अंदर नहीं आता। ठीक है दोस्तों, होप आपको ये क्वेश्चन कम समझ आ चुका होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। डैश इज डाटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल फैशन। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप सब जानते हैं डाटा जो होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है और कंप्यूटर जो है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में या फिर मीनिंगफुल मैनर में जो है ऑर्गेनाइज करता है और उसे हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो जो कंप्यूटर होता है वो डाटा को किस में कन्वर्ट करता है, इन्फॉर्मेशन में। तो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, एक तरह का मीनिंगफुल मैनर ऑफ, जब डाटा को हम मीनिंगफुल वे में जो है ऑर्गेनाइज कर देते हैं। 5th क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। द नेम फॉर द वे दैट कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। कि वो तरीका जिससे कंप्यूटर क्या करता है डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है या फिर मैनिपुलेट करता है, उस वे को या फिर उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं दोस्तों प्रोसेसिंग। ठीक है ना, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। डेफिनेशन आप सबने पढ़ी होगी, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। कंप्यूटर यूज द डैश लैंग्वेज टू प्रोसेस डाटा। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज़ करता है डाटा को प्रोसेस करने के लिए। ऑब्वियसली बाइनरी लैंग्वेज, आप सबको पता है। सिंपल क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिटेल में कवर नहीं करेंगे, सिंपली उसका आंसर मार्क करेंगे क्योंकि आप सबको इसके आंसर्स पता हैं। ठीक है, द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर बाइनरी डिजिट। आप सबको पता होना चाहिए बाइनरी बिट जो है शॉर्ट फॉर्म है बाइनरी डिजिट की। इस क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। डैश इज ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज्ड ऑन ए कंप्यूटर टू हेल्प परफॉर्म टास्क। कि वो क्या है जिसे हम कहते हैं सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम
जो कि यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के ऊपर टू हेल्प परफॉर्म टास्क, कि कंप्यूटर को जो भी डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने हैं उसमें कंप्यूटर की हेल्प करता है एक सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। उस सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स को हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, फिर प्रोसेसिंग कहते हैं। गाइज इसका जो इनकी आंसर की के अकॉर्डिंग राइट आंसर है वो है सॉफ्टवेयर। आप कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ लोग इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन भी इसको मार्क करते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कंसल्ट कर लीजिएगा। इनकी आंसर की के अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है सॉफ्टवेयर। तो ये भी गलत नहीं हम कह सकते हैं, क्रॉस चेक आप कहीं से कर लीजिएगा जो भी आपका सोर्स होगा ऑथेंटिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इनेबल्स योर कंप्यूटर्स हार्डवेयर डिवाइसेस एंड डैश सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर। कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो आपके कंप्यूटर की हार्डवेयर डिवाइसेस को और डैश सॉफ्टवेयर को इकट्ठा जो काम करने में के लिए जो है इनेबल करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर की जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं उनको जो है इकट्ठा काम करने में जो है मदद करता है क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, 10th क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं हम। सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ। कि सर्वर्स जो है वो होते हैं जो क्या करते हैं, सर्वर्स आर, एक बात और रीड करते हैं दोस्तों यहाँ पर, सर्वर्स आर कंप्यूटर। सर्वर एक ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं रिसोर्सेज बाकी सभी कंप्यूटर्स को, जो किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर या फिर क्लाइंट। दोस्तों नेटवर्क, ठीक है। सर्वर्स आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, ठीक है। जो एक नेटवर्क को कनेक्टेड होते हैं, सर्वर्स उन कंप्यूटर को जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। 11th क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। डैश और स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर्स दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एक्सट्रीमली रैपिडली। डैश एक स्पेशली डिज़ाइन कंप्यूटर्स होते हैं जो कि सभी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को काफ़ी अच्छे तरीके से और जल्दी जो है कर लेते हैं। तो वो आप सब जानते हैं सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर, ADSL इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कनेक्शन। ADSL जो है वो कौन से कनेक्शन की जो है एग्जाम्पल है? नेटवर्क कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन, स्लो या फिर ब्रॉडबैंड। तो दोस्तों यहाँ पर ADSL की जो फुल फॉर्म है वो है असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। याद रख लीजिएगा क्या बोला मैंने यहाँ पर, असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और ये जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन की जो है एग्जाम्पल है, ठीक है। इसे भी आपने याद रख लेना है कि कौन से कनेक्शन की एग्जांपल है ये, तो ब्रॉडबैंड जो कनेक्शन है उसकी एग्जांपल है ADSL। और इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर मैंने आपको बता दी, असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। द की F12 opens a dash in MS PowerPoint। तो क्या ओपन करती है ये? अगर आप की F12 को क्लिक करो MS PowerPoint में तो वो आपका सेव डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन करेगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम मूव करते हैं। अ फीचर ऑफ MS Word दैट सेव्स द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज अवेलेबल ऑन। आपको यहाँ पर बताना है कि वो फीचर MS Word का जो डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद जो है खुद ही क्या कर लेता है, सेव कर लेता है, ठीक है। तो वो आपको बताना है कि कहाँ पर अवेलेबल होता है वो ऑप्शन, ठीक है। सेव टैब ऑन ऑप्शन डायलॉग बॉक्स, सेव एज डायलॉग बॉक्स, बोथ ऑफ अबव, नन ऑफ अबव। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन होता है वो पता कहाँ ऑप्शन अवेलेबल होता है, वो होता है सेव टैब ऑन ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स के ऊपर जो है ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है वो ऑटोमेटिकली सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो है सेव ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये फंक्शन कहाँ पे अवेलेबल होता है, सेव टैब ऑन ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स। 15th क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये सेलो के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये जो सैम्पल पेपर है वो है SCR यानी कि रेडियो ऑपरेटर का जो ये एग्ज़ाम है, जो सैम्पल पेपर है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाएंगे, फिर भी आप पढ़ लीजिए, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। द मॉड्यूल नॉट अवेलेबल इन सेलो इज़, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो था प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन मॉड्यूल जो है वो सेलो में अवेलेबल नहीं होता है। VPNs प्रोवाइड सिक्योरिटी थ्रू। अब बताइए VPNs जो होते हैं वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं किसके थ्रू? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों टनलिंग प्रोटोकॉल्स एंड इंक्रिप्शन, ठीक है, इंक्रिप्शन। टनलिंग प्रोटोकॉल और इंक्रिप्शन के थ्रू जो है वो सिक्योरिटी जो है हमें प्रोवाइड करते हैं कौन? VPN।
यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स जो होते हैं, वीपीएन की फुल फॉर्म होप आप सबको पता होगी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स प्रोवाइड सिक्योरिटी थ्रू टनलिंग प्रोटोकॉल्स एंड इंक्रिप्शंस। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। आपको करंट प्रेजेंटेशन के बीच में कोई न्यू स्लाइड जो है वो अगर लानी है तो आप कौन सी शॉर्टकट की के थ्रू ला सकते हो, Ctrl+M। ठीक है दोस्तों, होप आपने शॉर्टकट कीज जो याद की होंगी। मैक OS इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ एप्पल, बताने की जरूरत नहीं है, मैक OS आप सब जानते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसका प्रोडक्ट है, एप्पल का प्रोडक्ट है। डैश इज़ नॉट एन इमेज फॉर्मेट, बताइए इसमें से इमेज फॉर्मेट कौन सा है। काफ़ी सिंपल था दोस्तों, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये जो है एक इमेज का फॉर्मेट नहीं है। बाकी तीनों जो है आप ऊपर जो आपको प्रोवाइडेड है JPEG, JPNG, PMP, ये तीनों जो है इमेज के फॉर्मेट है, लेकिन PDF जो है वो एक डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होता है, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डू यू प्रेस टू एंटर द करंट डेट इन ए सेल। आपको अगर किसी भी जो है सेल में, सेल क्या होता है आप सब जानते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज ए सेल। तो अगर आप किसी भी प्राइवेट पर्टिकुलर सेल में आपने क्या करना है, करंट डेट डालनी है, तो आप कौन सी जो है इसमें से ऑप्शन चूज़ करोगे या फिर आप कौन सी कीज़ को प्रेस करोगे। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको, Ctrl+सेमीकोलन, अगर आपको डेट जो है सेल में डालनी होगी। वेरास अगर आपको टाइम डालना होगा तो आपको ऑप्शन A चूज़ करना है। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको करंट डेट सेल में डालनी है तो आपको Ctrl+सेमीकोलन Ctrl+सेमीकोलन प्रेस करना होगा। अगर आपको जो है करंट टाइम डालना है तो आपको ऑप्शन A चूज़ कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये दोनों मैंने आपको यहाँ पर कर दिए कवर कि करंट डेट कैसे डालते हैं और करंट टाइम कैसे डालते हैं। ये भी सेलों का क्वेश्चन है तो ये भी आपको नहीं पूछा जाएगा, तो इसका जो ऐसे डिस्कस कर लेते हैं जरूर। मेल सोल्यूशन इन सैलो इज़ प्रोवाइडेड बाय, यहाँ पर लोटस इसका दोस्तों राइट आंसर था। ठीक है, जो मेल सोल्यूशन है इन सैलो जो है वो प्रोवाइड किया जाता है लोटस के थ्रू। ये आपके काम की चीज़ नहीं है, फिर भी ऐसे कवर कर देते हैं इसको। RSA टोकन इज़ क्या है, इंटरनेट ऑथेंटिकेशन टोकन, ऐसे कुछ इसका राइट आंसर था दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको नहीं पूछा जाएगा। ये सैलो कुछ एक ऐप है CRPF में शायद, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे कुछ बीच में, ये आपको कंप्यूटर सेक्शन में नहीं पूछे जाएंगे, तो इसको हम इसलिए जो है यहाँ पर कवर नहीं कर रहे ज़्यादा डीप में। ठीक है, तो RSA टोकन इज़ इंटरनेट ऑथेंटिकेशन टोकन है इसका राइट आंसर, ऐसे आप मार्क कर सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। व्हाट आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस के जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो क्या होते हैं, लिस्ट होती हैं, क्वेरीज होती हैं, टेबल्स होते हैं, या फिर डाटा होता है। तो दोस्तों जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डाटाबेस के वो होते हैं टेबल्स। ठीक है, टेबल्स को आप यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम मूव करते हैं। व्हेन अ की इज़ प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड, जब हम कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करते हैं किसी भी की को, विच स्टैंडर्ड इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स। वो कौन सा स्टैंडर्ड जो है वो यूज़ होता है जो हम की स्ट्रोक लगाते हैं उनको बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो उसका राइट आंसर दोस्तों ANSI, और अब मुझे कमेंट्स में बताइए ANSI स्टैंड्स फॉर, ANSI की फुल फॉर्म क्या है वो मुझे आप बताइए यहाँ पर कमेंट्स में, सबने बतानी है दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो इस तरह की जो एग्जांपल है ये एग्जाम में पूछी भी जाती हैं दोस्तों। ठीक है, आस्की की आप सब जानते हैं कब पूछी गई थी, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में पूछी गई थी, तो इनको आपने इग्नोर नहीं करना है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ANSI की, अगर ASCII की भी बता सकते हो तो वो भी कमेंट्स में बताइए, ताकि आपको ये फ्यूचर में कभी भूले ही ना, क्योंकि जिसको नहीं भी आती होगी वो भी गूगल से सर्च करके बताएगा। ठीक है, और याद रख लीजिएगा इसको, ये आ जाती है एग्जाम में कभी कभी। ठीक है, ANSI और ASCII। ठीक है, इन दोनों की जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो भी एब्रीविएशंस होती हैं याद रख लीजिएगा। 25th क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो। स्लाइड शो देखने के लिए आप कौन सी की को प्रेस करते हो, F5 को प्रेस करते हो दोस्तों। ठीक है, 26th क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करते हैं। द प्रोग्राम्स विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज़ नोन एज। वो प्रोग्राम जो कि परमानेंट होते हैं बिल्कुल हार्डवेयर की तरह और उनको रोम में जो है स्टोर किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, firmware कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है आपने। मेमोरी इज़ मेड अप, मेमोरी किसके द्वारा बनाई जाती है दोस्तों, सेट ऑफ वायर्स के थ्रू, सेट ऑफ सर्किट्स के थ्रू, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स के थ्रू, या फिर ऑल ऑफ दीज के थ्रू। दोस्तों राइट आंसर आप सभी का है यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। आप देख रहे होंगे थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि MCQ में ऊपर मैं आपको ऐसे ही टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि सिंपल क्वेश्चन जो है उनको हम बिल्कुल सिर्फ यहाँ टू द पॉइंट आंसर उनके डिस्कस करेंगे, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल हम यहाँ पर नहीं करना चाहते दोस्तों। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवांटेज टू यूज़ फाइबर ऑप्टिक्स डाटा ट्रांसमिशन। हम जो फाइबर ऑप्टिक्स डाटा ट्रांसमिशन जो है उसे हम ज़्यादा प्रेफर क्यों कर रहे हैं आजकल, उसका क्या फ़ायदा है।
वो आपने बताना है। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर डिफरेंट। दोस्तों इसका राइट आंसर है यहाँ पर कि जो ऑप्टिकल डाटा ट्रांसमिशन है उसमें जो है डाटा ट्रांसमिशन का जो रेट है वो काफ़ी फास्ट है, या फिर आप उसकी स्पीड काफ़ी फास्ट है डाटा ट्रांसमिशन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। SCSI इज़ ए शॉर्ट टर्म रिलेटेड विथ, किसके साथ ये रिलेटेड है दोस्तों? तो ये रिलेटेड है नेटवर्क डाटा ट्रांसफ़र के साथ। SCSI याद रखिएगा, SCSI जो है ये जो टर्म है वो किसके साथ रिलेटेड है? नेटवर्क डाटा ट्रांसफ़र के साथ। इसकी हो सके तो इसकी जो फुल फॉर्म है यानी कि एब्रीविएशन है वो भी आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर कवर नहीं की थी ये, तो सर्च कर लीजिएगा इसकी भी क्या है। SCSI जो है वो टर्म किसके साथ रिलेटेड होती है? वो होती है नेटवर्क डाटा ट्रांसफ़र के साथ। ठीक है, एब्रीविएशन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर ए लैंड कार्ड? काफ़ी ईजी था, NIC। ठीक है, लैंड कार्ड का जो है दूसरा नेम क्या है? NIC। तो ये थे दोस्तों हमारे 30 क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन की। होप आपको क्वेश्चंस का जो लेवल था अच्छा लगा होगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस आपने पहले कवर किए थे, इसमें थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी थे जो आपने देखे। तो होप करता हूँ आपके 30 में से जो है नियर अबाउट 25 प्लस तो आए ही होंगे। अगर आपके 25 प्लस आए हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर आपका यहाँ पर जो है आप लेके आए हैं। कमेंट्स में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चंस दोस्तों सही हुए। देखिए ये जो PDF में आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर 31 से आगे जो है अभी मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। कमेंट्स में बताइएगा कि आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी कवर करना चाहते हैं तो ये भी हम कवर करवा देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, साइंस सेक्शन के क्वेश्चन हैं। इसके बाद ये आपकी जो सैम्पल 1 की आंसर की है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद सिमिलरली फिर जो है कंप्यूटर सेक्शन की जो है क्वेश्चन है डेली बेसिस पे हम इनको कवर करेंगे। टोटल 5 सैम्पल पेपर्स है दोस्तों। ठीक है, 90 पेजेस आपको यहाँ पर टोटल दिख रहे हैं, इन सभी को हम कवर करेंगे। ठीक है, इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। जो भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर या फिर जो भी JK SSB की डिफरेंट एग्जाम्स हैं उनकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो है सेंट्रल लेवल पे भी जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं उनकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं और उनमें अगर ये सेक्शंस हैं जैसे कंप्यूटर हो गया, साइंस होगी और मैथ हो गया, तो काफ़ी हेल्प आपकी इससे होगी। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट गाइज, कीप प्रिपेयरिंग, वर्क हार्ड एंड मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड अवर यूट्यूब चैनल। अगर नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब करिए और हमारी यूट्यूब वीडियो को जरूर लाइक करा करिए और शेयर करा करिए दोस्तों। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।